बेटा कल जो अपन ने देखा था उसको एक बार रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते बेटा। बेटा मेरिस्टेम से पूरा प्लांट बॉडी बनता है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी थियरीज थी। पहली थियरी का नाम क्या बताया बेटा? अपाइकल सेल थियरी। दूसरी थियरी का नाम क्या बताया बेटा? हिस्टोजन थियरी। तीसरी थियरी का नाम क्या बताया बेटा? ट्यूनिका कॉर्पस थियरी। और चौथी थियरी का नाम क्या बताया बेटा? क्विंसेंट थियरी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझने। तो जब मैं बोलता हूं क्विंसेंट सेंटर, इट इज एक्टिव मेरिस्टेम या इनएक्टिव मेरिस्टेम? इनएक्टिव मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो बेटा क्विंसेंट थियरी के अकॉर्डिंग सिर्फ किसने पार्टिसिपेट किया था बेटा? राम ने। किसने पार्टिसिपेट किया था बेटा? राम ने, मतलब रूट अपाइकल मेरिस्टेम ने। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो? कोई दिक्कत इन बात को समझे। देन बेसिकली कल अपन ने देखा बेटा, ठीक है ध्यान सुनो बेटा। बेटा जैसे ही मैंने बोला सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम इज नथिंग बट lateral meristem, is nothing but ring meristem, is nothing but cylindrical meristem। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो? तो मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलूं, मैं लैटरल मेरिस्टेम बोलूं, मैं रिंग मेरिस्टेम बोलूं, मैं सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम बोलूं, सबका मीनिंग सेम होता है। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों को समझ रहे बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ मेनली किसके कारण होता है बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेनली किसके कारण होता है बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? तो जिसके अंदर भी सेकेंडरी मेरिस्टेम एब्सेंट, क्या उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगा? क्या नहीं। क्या उसके अंदर इंट्राफिजिकुलर इंटरफिजिकुलर कैमियम होगा? क्या नहीं। क्या उसके अंदर कॉर कैमियम होगा? क्या नहीं। क्या उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम होगा? क्या नहीं। क्या उसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम होगा? क्या नहीं। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो? तो बेटा इन मोनोकॉट्स सेकेंडरी मेरिस्टेम इज एब्सेंट। सेकेंडरी मेरिस्टेम इज एब्सेंट। बात क्लियर बेटा? तो सेकेंडरी ग्रोथ की बात, कैम्बियम की बात, सेकेंडरी जाइलम की बात, सेकेंडरी फ्लोएम की बात, सेकेंडरी ग्रोथ की बात अपन किसके लिए करते हैं? मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बेटा? डाइकॉट्स के लिए। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बात क्लियर है। चलो अब अपन देखते हैं बेटा आगे प्लांट टिश्यू को। बात बेटा ध्यान सुनो बेटा। बेटा प्लांट टिश्यू को अपन ने कैसे डिवाइड किया था बेटा? बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड। कैसे कैटेगराइज किया था बेटा? बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड। बात बेटा बेटा बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड कितने टाइप के टिश्यू बताए थे? दो। पहला कौन सा बताया था बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला कौन सा बताया था बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा कौन सा बताया था बेटा? परमानेंट टिश्यू। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो? तो आज अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देखते हैं, कल अपन बेसिकली परमानेंट टिश्यू के बारे में देखेंगे। बात क्लियर है बेटा ये सुनो? बेटा व्हेन आई से टिश्यू, इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? पैरेन्काइमा टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स। कोलेन्काइमा टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ कोलेन्काइमल सेल्स। बात क्लियर बेटा? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ स्क्लेरेन्काइमल सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? बेटा ये जो अपन ने डिवाइड कैटेगराइज किया था वो किस क्राइटेरिया पे किया था बेटा? बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड। बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड। बात क्लियर है बेटा? सो बेटा बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड कितने टाइप के टिश्यू बताए थे? दो। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। तो अपन जो देख रहे हैं वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बात क्लियर है बेटा यस और नो? बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बात क्लियर बेटा? बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर नॉन डिवाइडिंग या हाईली डिवाइडिंग? हाईली डिवाइडिंग। सो दे आर हाईली डिवाइडिंग। हाईली डिवाइडिंग। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? सो दे आर हाईली डिवाइडिंग। बात क्लियर बेटा? बेटा हाईली डिवाइडिंग है तो इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, बोलो बेटा सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट। प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट एंड इट विल बी थिन। इट विल बी थिन। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर हाईली डिवाइडिंग, तो सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट। बात बेटा दे आर हाईली डिवाइडिंग, मतलब ये एक सेल है डिवाइड करेगा, वापिस से ये डिवाइड करेगा, वापिस से ये डिवाइड करेगा। मतलब अगर वो डिवाइड करते ही जाएगा, डिवाइड करते ही जाएगा तो उसकी साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब आप देखो ये एक सेल है, उसने डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म कम हो गया, ये और डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म कम हो गया, ये और डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म कम हो गया। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो दस सिंस दे आर हाईली डिवाइडिंग, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स है, दे हैव लेस साइटोप्लाज्म, दे हैव लेस साइटोप्लाज्म बट दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, बट दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? क्योंकि साइटोप्लाज्म कम है तो उस कम साइटोप्लाज्म के अंदर ही हर चीज डिसॉल्व है, इसलिए वो साइटोप्लाज्म कैसा होगा बेटा? डेंस होगा। कैसा होगा बेटा? डेंस होगा। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, बेटा एक सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म कम है, साइटोप्लाज्म कम है इसलिए न्यूक्लियस बड़ा दिखेगा, न्यूक्लियस बड़ा दिखेगा। बात क्लियर बेटा? सो दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस,
तो प्रोमिनेंट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। बात ले रहे बेटा? यस और नो? सो दे हैव लेंस दे साइटोप्लाज्म एंड बेसिकली दे हैव बेसिकली, ठीक है, prominent distinct nucleus, prominent and distinct nucleus, distinct nucleus। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो prominent distinct nucleus होता है। बात क्लियर है क्या बेटा? That's why it is called as incipient nucleus। क्या बोलते हैं उसको बेटा? incipient nucleus। क्या बोलते हैं उसको बेटा? incipient nucleus। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच आर हाईली डिवाइडिंग, मतलब उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट, वो हाईली डिवाइड है, मतलब कंटिन्यूस डिवाइड करते ही जाएंगे, मतलब उनका साइटोप्लाज्म क्या रहेगा? कम। बता, सो दे हैव लेस डेंस साइटोप्लाज्म। बता, साइटोप्लाज्म कम होने के कारण न्यूक्लियस बड़ा दिखेगा, न्यूक्लियस बड़ा दिखेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो दे हैव प्रोमिनेंट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, तो एकदम क्लियर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं बेटा? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। बात बेटा, सो क्लियर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस। बात बेटा? यस और नो? बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? बेटा क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है तो मतलब दे विल बी फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक? नॉन फोटोसिंथेटिक। बात क्लियर है कि बेटा? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटो सिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। बात क्लियर बेटा? यस और नो? सो क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? देखो बेटा, कभी भी अगर आपको बेसिकली प्रैक्टिकली ध्यान आए तो क्या करो, किसी एक प्लांट का टिप निकालो। टिप में बेसिकली अपाइकल मेरिस्टेम है और अपाइकल कौन से? प्राइमरी मेरिस्टेम है। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, टिप निकालो, टिप को ऐसे ऑब्जर्व करो, बीच का जो पोर्शन रहेगा ना वैसे जेल जैसा दिखेगा, कलरलेस दिखेगा। बेटा क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा? एब्सेंट। कैसा है बेटा? एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है मतलब दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। बात क्लियर बेटा? इनमें क्रोमोप्लास्ट ऑल्सो एब्सेंट, क्रोमोप्लास्ट ऑल्सो एब्सेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? बेटा क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, दैट्स व्हाई दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड प्लास्टिड आर ऑल्सो एब्सेंट। बेटा अगर कलर्ड प्लास्टिड एब्सेंट है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा है? कलर्ड या कलरलेस? कलरलेस। बात है बेटा? सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कलरलेस, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कलरलेस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, इनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट में बी प्रेजेंट, ल्यूकोप्लास्ट में प्रेजेंट, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट। बेटा ल्यूकोप्लास्ट का काम है इट स्टोर। बात क्लियर है बेटा? तो स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है बेटा? स्टोरेज का काम। बात क्लियर है बेटा? फूड मटेरियल वगैरह स्टोर करता है। बात बेटा? सो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट मतलब दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, क्रोमोप्लास्ट एब्सेंट मतलब दे आर कलरलेस। बात बेटा? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट, वो क्या करता है बेटा? फूड को स्टोर करता है, वो क्या फूड को स्टोर करता है। बात बेटा? इनमें वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं बट बेसिकली स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? स्मॉल वैक्यूल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो दे हैव स्मॉल वैक्यूल्स। बात बेटा? अब यहां बेटा ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये दूसरा मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये तीसरा मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये चौथा मेरिस्टेमेटिक सेल है। ध्यान सुनना बेटा, तो क्या दो सेल के बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो बेटा दो सेल के बीच की स्पेस is called intercellular space। वापिस से, space between two cells is called as intercellular space। मतलब बेटा क्या यहां पे इन दो सेल के बीच में कोई खाली जगह है क्या? नहीं। क्या इन दो सेल के बीच में कोई खाली जगह है क्या? नहीं। मतलब बेटा सो यहां पे इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट। मतलब बेटा मतलब सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, कि भाई दो सेल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, मतलब सारे एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज है। सारे कैसे बेटा? कॉम्पैक्टली अरेंज है। बात क्लियर है कि बेटा? सो सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात को, तो ध्यान सुनना, सीधे पढ़ो सब लोग और साथ देना बेटा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट, दे हैव लेस डेंस साइटोप्लाज्म, इसलिए न्यूक्लियस एकदम क्लियर दिखेगा। बोलो बेटा, क्लियर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस को क्या बोला मैंने?
इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्या बोला मैंने? इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्या बोला मैंने? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। बात क्लियर बेटा? यस और नो? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक, क्रोमोप्लास्ट एब्सेंट मतलब दे आर कलरलेस। बता बेटा ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट, ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है बेटा? वो स्टोरेज करता है। क्या करता है बेटा? स्टोरेज। बता बेटा बेटा वैक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं बट स्मॉल रहेंगे। दो सेल के बीच में क्या स्पेस रहेगा? क्या नहीं। तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? एक चीज याद रखना, इंटरसेलुलर स्पेस सिर्फ और सिर्फ पैरेंकाइमा में होते हैं। वापस से, इंटरसेलुलर स्पेस सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं बेटा? पैरेंकाइमा। बाकी कोई भी टिश्यू ले लो, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा? एब्सेंट। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट मतलब दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। बात क्लियर बेटा? यस और नो? अब मेरिस्टेमेटिक सेल के शेप्स क्या क्या हो सकते हैं? ध्यान सुनना बेटा। बेटा दे मे बी राउंड, दे मे बी राउंड, they may be oval, they may be oval, they may be polygonal, they may be polygonal, or they may be isodiametric, they may be isodiametric। बात करें बेटा, बेटा आइसोडायमेट्रिक का मतलब है नियरली राउंड। क्या है बेटा? नियरली राउंड, मतलब राउंड नहीं होगा लेकिन नियरली राउंड जैसा होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोडायमेट्रिक। बात क्लियर क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा, बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल के शेप क्या क्या हो सकते हैं बेटा? राउंड, ओवल, पॉलीगोनल एंड आइसोडायमेट्रिक। कैसे कैसे हो सकते हैं बेटा? राउंड, ओवल, पॉलीगोनल एंड आइसोडायमेट्रिक। बात क्लियर क्या बेटा? यस और नो? आइसोडायमेट्रिक मतलब नियरली राउंड, नियरली राउंड। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ कि ना बेटा? जितने भी टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रहने चाहिए बेटा। बात क्लियर है क्या बेटा? सो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे आर ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, दे आर highly dividing, they are secondary cell wall absent, primary cell wall present, less dense cytoplasm, prominent distinct nucleus, उसको अपन ने क्या नाम दिया बेटा? incipient nucleus। क्या नाम दिया बेटा? incipient nucleus, incipient nucleus। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन बेटा इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक। बता बेटा क्रोमोप्लास्ट एब्सेंट मतलब बेसिकली कलरलेस होते हैं। बता बेटा ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट जो कि क्या काम करते हैं बेटा? स्टोरेज का काम करते हैं। वैक्यूल स्मॉल रहेगा, वैक्यूल कैसा रहेगा बेटा? स्मॉल। बता बेटा सो स्मॉल वैक्यूल रहेगा और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। बता बेटा मतलब दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? इनके शेप क्या क्या हो सकते हैं बेटा? राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, आइसोडायमेट्रिक। क्या क्या शेप होंगे बेटा? राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, आइसोडायमेट्रिक, पॉलीगोनल एंड आइसोडायमेट्रिक। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बेटा किस चैप्टर को कैसे करना, ये भी एक कला होती है बेटा। एनाटॉमी मैक्सिमम लाइन टू लाइन ही करना है। बात करें बेटा वहां पे अंडरस्टैंडिंग के दो ही पार्ट है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ। बात है बेटा इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग का कोई दिमाग लगाना नहीं है, लाइन टू लाइन याद रखना जरूरी है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनेगा एक बात को, ठीक है? सो बेटा इसके शेप क्या क्या बताया बेटा? राउंड, ओवल, पॉलीगोनल एंड आइसोडायमेट्रिक। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो अब यहां बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अपन ने कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड किया था? 3। याद है क्या बेटा? बोलो पहला क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ओरिजिन, दूसरा बेस्ड ऑन पोजीशन, तीसरा बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन। बात क्लियर है कि बेटा? वापिस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड किया था? 3। कौन से बेटा? बेस्ड ऑन ओरिजिन, दूसरा बेस्ड ऑन पोजीशन, तीसरा बेस्ड ऑन फंक्शन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को further classified based on 3 criteria, further classified based on 3 criteria, based on 3 criteria। बोलो बेटा पहला क्राइटेरिया बोलो तो बेटा पहला क्राइटेरिया क्या है बेटा? बेस्ड ऑन ओरिजिन। पहला क्या है बेटा? बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन। बात क्लियर है कि बेटा? साथ दीजिएगा, एक आखिरी बार देख रहे हैं इन बातों को, याद रखना बेटा। बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए थे? 3। कौन से बेटा? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बदल बेटा वापिस से बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए थे? 3। कौन से बेटा? पहला प्रो मेरिस्टेम, पहला प्रो मेरिस्टेम। बेटा प्रो मेरिस्टेम को क्या क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम या फिर
और मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो, मैं प्रेम प्रो मेरिस्टेम बोलो, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम बोलो और मेरिस्टेम बोलो, सबका मीनिंग सेम होता है। बात क्लियर बेटा। सो बेटा बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए थे? 3। पहला प्रो मेरिस्टेम, दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो। एंड तीसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम, तीसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो। तो ये जो नाम दिए जाते हैं प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये नाम किस आधार पे दिए गए बेटा? ओरिजिन के आधार पे। किस आधार पे दिए गए बेटा? ओरिजिन के आधार पे। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो। प्लीज बेटा इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, अच्छे से समझना। यह तो बेटा बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? 3। कौन से बेटा? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात बेटा जो पूछो जवाब देना। प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम कैसे बनता है? वापिस से पहले दिन का चार्ट रिवाइज करते हैं। प्रो मेरिस्टेम डिवाइड होके प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएट होके सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम रीडिफरेंशिएट होके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। वापिस से प्रो मेरिस्टेम डिवाइड होके क्या बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के कितने एग्जांपल बताए थे? 3। कौन से? शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। देन प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के 5 एग्जांपल बताए थे। कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसके कितने एग्जांपल बताए थे? 2। कौन से? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम में रीडिफरेंशिएशन होके क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कौन है बेटा? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बात क्लियर बेटा ये सुनो। तो चलो यहां बेटा प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम कैसे बनेगा? बाय डिवीजन। कैसे बनेगा? बाय डिवीजन। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो कि प्रो मेरिस्टेम डिवाइड होके क्या बनाएगा बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बनेगा? पहले प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन होगा और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा और उसमें डी डिफरेंशिएशन होकर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा। मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बना? बाय डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। कैसे बना? बाय डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है कि बेटा डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? चलो ध्यान सुनो बेटा। सो बेटा बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? 3। कौन से बेटा? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात बेटा ध्यान सुनो। प्रो मेरिस्टेम इज फाउंड एट टिप्स। प्रो मेरिस्टेम कहां पाया जाता है बेटा? टिप्स पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा? टिप्स पे। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो। सो प्रो मेरिस्टेम अकर्स एट टिप्स। बात क्लियर बेटा। अब प्रो मेरिस्टेम डिवाइड होके प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा और प्रो मेरिस्टेम टिप्स पे है तो टिप्स से डिवाइड होके प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा। मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम विल बी बिलो टिप्स। अरे हाँ के ना? दिस विल बी बिलो टिप्स, बिलो टिप्स। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं इन बातों को समझ, ध्यान सुनो बेटा। तो बेटा प्रो मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट है बेटा? टिप्स। तो वो डिवाइड होकर प्राइमरी मेरिस्टेम बना रहा है तो प्राइमरी मेरिस्टेम कहां होगा बेटा? बिलो टिप। कहां पे होगा बेटा? बिलो टिप। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो। चलो अब इसको बेसिकली अपन डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। बात क्लियर है बेटा? चलो ध्यान सुनेगा हर एक बात को, ठीक है। सो बेटा प्रो मेरिस्टेम ध्यान सुनेंगे बेटा। प्रो मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट है बेटा? टिप्स। कहां प्रेजेंट है बेटा? टिप्स। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो। चलिए ध्यान सुनना हर एक बात को और साथ देना मेरा, याद रखो बेटा। सो ये बेसिकली मान लो कि प्रो मेरिस्टेम है। क्या है बेटा? प्रो मेरिस्टेम। क्या है बेटा? प्रो मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुन रहा। ये प्रो मेरिस्टेम है तो प्रो मेरिस्टेम डिवाइड होके क्या बनाता है बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम कहां पे होगा बेटा? बिलो टिप्स। कहां पे होगा बेटा? बिलो टिप्स। कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? सो दिस इज योर प्रो मेरिस्टेम एंड दिस इज योर प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बातें क्लियर है। चलो अब यहां ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है बेटा। टिप पे जो बड होता है उसको अपन बोलते हैं अपाइकल बड। वापिस से, टिप पे जो बड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? अपाइकल बड। टिप पे जो बड होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपाइकल बड। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। और साइड बर्ड्स जहां से ब्रांचेस बनते
उसको अपन बोलते हैं बेटा एक्सिलरी बर्ड्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एक्सिलरी बर्ड्स। वापिस से, टिप पे जो बर्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अपाइकल बर्ड। और अपाइकल बर्ड के कारण कैसा ग्रोथ होगा? विड्थ वाइज या लेंथ वाइज? लेंथ वाइज। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो वापिस से, अपाइकल बर्ड के कारण कैसा ग्रोथ होगा बेटा? लेंथ वाइज। कैसा होगा बेटा? लेंथ वाइज। बता बेटा, तो मैं इसको अपाइकल बर्ड बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? अपाइकल बर्ड बनाना चाहता हूं। बात क्लियर बेटा? क्योंकि एक बार अपाइकल बर्ड बन गया, वो प्लांट को सीधा 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 ऊपर 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 खींचते जाएगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो अपाइकल बर्ड बेसिकली प्लांट को लेंथ वाइज ग्रोथ देगा। कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? अब यहां बेटा, सो अगर मुझे इसको बर्ड बनाना है, क्या बनाना है इसको? बर्ड। बात क्लियर है कि बेटा? सो बेटा, बर्ड बेसिकली it should be a structure covered by leaf। वापिस, it should be a structure which should be covered by leaf। बात क्लियर बेटा? अपन बर्ड्स देखते हैं ना बेटा, तो बर्ड्स में बेसिकली आजू बाजू लीव्स का कवरिंग होता है ना बेटा। तो ध्यान सुन बेटा, अगर मुझको इसको अपाइकल बर्ड बनाना है तो इसको बेसिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कवर कर दिया, तो दिस बिकम बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। दिस बिकम बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कंसेप्ट समझना, ध्यान सुनो बेटा। तो अगर मुझे इसको बर्ड बनाना है तो यहां से बेसिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, तो दस दिस बिकम अपाइकल बर्ड। ये क्या बन जाएगा बेटा? अपाइकल बर्ड। ये लीव्स बनाने के लिए मदद करेगा प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन मदद करेगा बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। मतलब ये प्राइमरी मेरिस्टेम विल माइग्रेट इनटू लीव्स। प्राइमरी मेरिस्टेम विल माइग्रेट इनटू लीव्स। प्राइमरी मेरिस्टेम विल माइग्रेट इनटू लीव्स। मतलब बेटा, तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम जब लीव्स में माइग्रेट करेंगे तो लीव्स बन जाएगा, और लीव्स बन गया तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया बेटा? बर्ड। क्या बन गया बेटा? बर्ड। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनेगा रे बात को वापिस से। बेटा, इसको बर्ड बनाना है मुझे, तो 10 बेसिकली लीव्स बनाना पड़ेगा। तो लीव्स बनाने के लिए अंदर कौन माइग्रेट करते बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन माइग्रेट करते बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन माइग्रेट करते बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। ध्यान सुने बेटा, लीव्स के अंदर प्राइमरी मेरिस्टेम माइग्रेट करेंगे, लेकिन सारे के सारे नहीं माइग्रेट हो जाएंगे, थोड़े रह जाएंगे। अरे हाँ के ना, मान लो कि थोड़ा सा लीव्स बना तो थोड़े प्राइमरी मेरिस्टेम माइग्रेट करेंगे, लेकिन सम विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सम विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सम विल बी लेफ्ट बिहाइंड। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, चलो इस डायग्राम को मैं एक्सटेंड करता हूं। ध्यान सुनेगा एक बात को और साथ देना मेरा, यहां जरूर बेटा। सो दैट्स बेसिकली, इसको मुझे अगर बर्ड बनाना है, इसको अगर मुझे बर्ड बनाना है, बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो। सो दैट्स बेसिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बेटा। यस और नो। लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बेटा। यस और नो। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए तो ध्यान सुनेगा बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनना और साथ देना मेरा, यहां दे दो, ठीक है? प्लीज बेटा साथ दीजिएगा। ये कौन से मेरिस्टेम है बेटा? प्रो मेरिस्टेम। टिप्स पे कौन से मेरिस्टेम है बेटा? प्रो मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? सो ये बेसिकली कौन से मेरिस्टेम है बेटा? प्रो मेरिस्टेम। तो ये सारे प्रो मेरिस्टेम है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, देन बेसिकली प्रो मेरिस्टेम के नीचे कौन से मेरिस्टेम है बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। बात है बेटा? अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, इट हैज माइग्रेटेड इनटू लीव्स। ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो किसके अंदर माइग्रेट हुए बेटा? लीव्स के अंदर। किसके अंदर माइग्रेट हुए बेटा? लीव्स के अंदर। किसके अंदर माइग्रेट हुए बेटा? लीव्स के अंदर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो। तो 10 ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, इट हैज माइग्रेटेड इनटू लीव्स। तो ये यहां के जो प्राइमरी मेरिस्टेम थे वो माइग्रेट हुए, लेकिन कुछ प्राइमरी मेरिस्टेम रह जाएंगे ना बेटा। ऐसा थोड़ी के सारे वहां पे चले जाएंगे। बात क्लियर बेटा? सो यहां से छोटा लीव बना तो ये बेसिकली प्राइमरी मेरिस्टेम उसके अंदर माइग्रेट हुए, ये उसके अंदर माइग्रेट हुए, बट सम विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सम विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सम विल बी लेफ्ट बिहाइंड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो। तो सम प्राइमरी मेरिस्टेम विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सम प्राइमरी मेरिस्टेम विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो ये कुछ पीछे छूट जाएंगे या रह जाएंगे। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, चलो लेबल कर लेते हैं, साथ देना बेटा। ये क्या है? प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ये क्या है? सारे प्राइमरी मेरिस्टेम जो लीफ के अंदर माइग्रेट हुए। बात बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम, लेकिन कंप्लीट या लेफ्ट बिहाइंड? लेफ्ट बिहाइंड। जो पीछे छूट गए थे वो वाले प्राइमरी मेरिस्टेम है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो। सो दीज आर लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। दिस आर लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बातों को समझ, तो ध्यान सुनो बेटा। तो अब ये बेसिकली बर्ड जैसा दिख रहा है, तो इसको अपन बोल सकते हैं अपाइकल बर्ड। क्या बोल सकते हैं इसको बेटा? अपाइकल बर्ड। क्या बोल सकते हैं इसको बेटा? अपाइकल बर्ड। बात क्लियर है कि बेटा?
और ये जो है अभी लीफ है, लेकिन लीफ पूरा बना नहीं है, बनने की प्रक्रिया में है। बता बेटा, सो दिस इज कॉल्ड लीफ प्राइमोडियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? लीफ प्राइमोडियम। प्राइमोडियम मतलब डेवलपिंग लीफ, लीफ प्राइमोडियम मतलब डेवलपिंग लीफ। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को सुनो तो ध्यान सुनना। प्रोमेरिस्टेम कहां पाई जाते हैं बेटा? टिप्स। वो डिवीजन होके क्या बनाएंगे बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। तो वो कहां पाई जाएंगे? बिलो टिप्स। बता बेटा, तो टिप्स पे प्रोमेरिस्टेम, उसके नीचे प्राइमरी मेरिस्टेम। अगर मुझे इसको अपाइकल बर्ड बनाना है तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो लीफ लाइक के लिए कौन माइग्रेट करेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन माइग्रेट करेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। जब ये प्राइमरी मेरिस्टेम माइग्रेट हुए, ये माइग्रेट हुए, तो कुछ प्राइमरी मेरिस्टेम विल बी लेफ्ट बिहाइंड, कुछ प्राइमरी मेरिस्टेम विल बी लेफ्ट बिहाइंड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दिस आर लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? लेबलिंग क्लियर है? प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? जितने भी लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, दे डेवलप एक्सिलरी बर्ड। वो क्या डेवलप करते हैं बेटा? एक्सिलरी बर्ड। वो क्या डेवलप करते हैं बेटा? एक्सिलरी बर्ड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? एक्सिलरी बर्ड। कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? तो लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या डेवलप होते हैं बेटा? एक्सिलरी बर्ड। एंड एक्सिलरी बर्ड develop into branches, develop into branches, develop into branches। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कि जो लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम है, उससे क्या बनने वाले बेटा? एक्सिलरी बर्ड। और वो एक्सिलरी बर्ड से क्या बनने वाले बेटा? ब्रांचेस। क्या बनने वाले बेटा? ब्रांचेस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों में? तो ब्रांचेस किससे बने? एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड किससे बना? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। वापिस से, ब्रांचेस किससे बने? एक्सिलरी बर्ड। और एक्सिलरी बर्ड किससे बना? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। मतलब प्लांट में जहां जहां पे भी ब्रांचेस होंगे, वहां क्या बना होगा? एक्सिलरी बर्ड। मतलब वहां क्या रहा होगा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात बेटा वापिस से, प्लांट में जहां जहां पे भी ब्रांचेस होंगे, वहां पे क्या बना होगा? एक्सिलरी बर्ड। और वो एक्सिलरी बर्ड किससे बना होगा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। किससे बना होगा बेटा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? मतलब जहां जहां ब्रांचेस बने, वहां बेसिकली क्या प्रेजेंट था? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या प्रेजेंट था बेटा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों से? तो चलिए यहां बेटा मैं फाइनल डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो ये बेसिकली टिप्स है। बात बेटा ध्यान सुनना बेटा, जहां जहां ब्रांचेस बने, तो ब्रांचेस किससे बने होंगे? एक्सिलरी बर्ड। तो वहां पे क्या रहा होगा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। जहां जहां ब्रांचेस बने, ब्रांचेस किससे बने होंगे? एक्सिलरी बर्ड। मतलब वहां क्या रहा होगा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। जहां जहां ब्रांचेस बने, वो किससे बने होंगे बेटा? एक्सिलरी बर्ड। मतलब वहां पे क्या रहा होगा बेटा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? तो जहां जहां पे भी प्लांट में ब्रांचेस बनेंगे, वो ब्रांचेस बेसिकली किससे बने होंगे बेटा? एक्सिलरी बर्ड। और वो एक्सिलरी बर्ड क्या थे बेटा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या थे बेटा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? तो ध्यान से बेटा, जितने भी लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम है, इट डेवलप्स इनटू, बोलो बेटा, इट डेवलप्स इनटू एक्सिलरी बर्ड। बुजुर्ग और फ्रेशर्स बोलते रहो बेटा, लेफ्ट डेवलप्स इनटू एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? एंड दिस एक्सिलरी बर्ड डेवलप इनटू ब्रांचेस, डेवलप इनटू ब्रांचेस, डेवलप इनटू ब्रांचेस। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है? तो ध्यान से बेटा, इट डेवलप इनटू ब्रांचेस। तो अब साथ देना मेरा, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो कौन सा मेरिस्टेम है बताते रहना। ये कौन सा मेरिस्टेम है बेटा? प्रोमेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम है बेटा? प्रोमेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? ये कौन से मेरिस्टेम है बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन से बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अरे हाँ के ना? ये बेसिकली जहां ब्रांचेस है, तो ये ब्रांचेस है, बोलो बेटा। तो ये बेसिकली क्या है बेटा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या है बेटा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? वापिस से, ये भी क्या है बेटा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या है बेटा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनो बेटा, तो लेबलिंग कर लेते और नामांकित कर देते। बोलो बेटा, ये कौन सा मेरिस्टेम है बेटा? प्रो मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम।
ये कौन से मेरिस्टेम है बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। ये कौन से बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम, बट कंप्लीट या लेफ्ट बिहाइंड? लेफ्ट बिहाइंड, बात बेटा। सो दिस इज लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम, लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम, लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। ये जो लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम है वो बेसिकली फर्दर डिवाइड होके नोड्स बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा? नोड्स। क्या बना देंगे बेटा? नोड्स। क्या बना देंगे बेटा? नोड्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। और कुछ प्राइमरी मेरिस्टेम विल बी प्रेजेंट एट टिप्स। कहां प्रेजेंट होंगे बेटा? टिप्स। कहां प्रेजेंट होंगे बेटा? टिप्स। तो कोई भी टिप पे बेसिकली प्राइमरी मेरिस्टेम रहेगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। और ये बेसिकली कौन से होंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम, ये लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम, लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा। कुछ लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम ब्रांच के टिप पे जाएंगे और कुछ विल फॉर्म नोड्स। कुछ क्या बना देंगे बेटा? नोड्स। क्या बना देंगे बेटा? नोड्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। तो नोड्स आर फॉर्म्ड बाय लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम, नोड्स आर फॉर्म्ड बाय लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। कोई दिक्कत इन बातों में तो ध्यान सुनना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड करते हैं? 3। पहला क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ओरिजिन। कितने टाइप के मेरिस्टेम? 3। कौन से बेटा? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकंड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन, क्राइटेरिया 2 क्या था बेटा? बेस्ड ऑन पोजीशन। बात क्लियर बेटा? सो क्राइटेरिया 2 बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुनो बेटा। बेटा बेस्ड ऑन पोजीशन कितने टाइप के मेरिस्टेम है? 3। कौन से बेटा? अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। वापिस से बोलो बेटा, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। बात करें बेटा? ध्यान सुनो बेटा। प्रो मेरिस्टेम प्लस प्राइमरी मेरिस्टेम इज कॉल्ड अपाइकल मेरिस्टेम, क्योंकि वो अपेक्स पे है, टिप पे है। बात क्लियर बेटा? तो दस बेसिकली प्रो मेरिस्टेम प्लस प्राइमरी मेरिस्टेम इज कॉल्ड अपाइकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अपाइकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अपाइकल मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? सो अपाइकल मेरिस्टेम इज नथिंग बट प्रो मेरिस्टेम प्लस प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गया बेटा? तो लिखो नोट 1, अपाइकल मेरिस्टेम इज प्रो मेरिस्टेम प्लस प्राइमरी मेरिस्टेम। ध्यान सुन बेटा। ये क्या है? सारे नोड्स। क्या है? सारे नोड्स। तो बेटा नोड्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इंटरकैलरी। नोड्स को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरकैलरी। बात है बेटा? सो दिस नोड्स पे तो लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम इज नथिंग बट इंटरकैलरी मेरिस्टेम, नथिंग बट इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों में तो ध्यान सुनना। जब अपन बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम इज नथिंग बट प्रो मेरिस्टेम प्लस प्राइमरी मेरिस्टेम। वापिस से, अपाइकल मेरिस्टेम इज नथिंग बट प्रो मेरिस्टेम प्लस प्राइमरी मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम इज नथिंग बट प्रो मेरिस्टेम प्लस प्राइमरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज नथिंग बट प्राइमरी मेरिस्टेम बट कंप्लीट या लेफ्ट बिहाइंड। बात क्लियर बेटा? सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? सुनो। अब कुछ जो मेरिस्टेम होते हैं ना ऐसे साइड्स में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? साइड्स में। बात क्लियर बेटा? तो जो साइड्स में होते हैं उसको अपन बोलते हैं बेटा लैटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। और ये लैटरल मेरिस्टेम कौन से मेरिस्टेम है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। कौन से हैं बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो कि जिसको अपन ओरिजिन वाइज सेकेंडरी बोलते हैं वो पोजीशन वाइज प्लांट में कैसे प्रेजेंट होता है? लैटरल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम। बात क्लियर होगी बेटा? अरे हाँ के ना? तो चलो यहां तक जो सिखाया उसको मैं वाइंड अप करता हूं, फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूं। बात क्लियर है कि बेटा? चलो ध्यान सुनना और साथ देना मेरा। याद रखो बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड कर सकते हैं? 3। बात बेटा सीधे बेटा सब लोग और साथ देना बेटा। मौसम भले ही ठंड हो या गर्म हो लेकिन अपनी पढ़ाई कांस्टेंट रहनी चाहिए। याद रखो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड किया? 3। पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन, दूसरा बेस्ड ऑन पोजीशन। बता बेटा बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? 3। पहला
प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम डिवाइड होके क्या बनाएगा बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम, और वो डिफरेंशिएट एंड डी डिफरेंशिएट होके क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। प्रो मेरिस्टेम कहां पाए जाते हैं, टिप्स, तो प्राइमरी मेरिस्टेम कहां होंगे बेटा, बिलो टिप्स। कोई दिक्कत, सारी बात करें तो ये टिप्स है, ये बिलो टिप्स है। अब मुझे इसको अपाइकल बड बनाना था। क्या बनाना था बेटा, अपाइकल बड। बात क्लियर है क्या बेटा, ध्यान सुनो बेटा, मुझे इसको अपाइकल बड बनाना था, तो यहां से बेसिकली मुझे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए माइग्रेट कौन करेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो सारे के सारे नहीं करेंगे, थोड़े करेंगे, तो सम विल बी लेफ्ट बिहाइंड, सम विल बी लेफ्ट बिहाइंड। बात क्लियर है क्या बेटा, तो यहां तक का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया बेटा, ये सुनो। तो सम विल बी लेफ्ट बिहाइंड, तो ये प्रो मेरिस्टेम हो गया, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, और दिस इज लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस इज लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात बेटा, तो लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनते हैं, एक्सिलरी बड, और एक्सिलरी बड से क्या बनते हैं बेटा, ब्रांचेस। क्या बनते हैं बेटा, ब्रांचेस। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो। सो दस लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनेंगे बेटा, एक्सिलरी बड, और एक्सिलरी बड से क्या बनेंगे बेटा, ब्रांचेस। मतलब जहां जहां ब्रांच है वहां पे क्या बना था, एक्सिलरी बड, मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट था, लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है बेटा, ये सुनो। तो जहां जहां ब्रांच बना, जहां जहां ब्रांच बना, तो ये ब्रांच बना बेटा, मतलब ये किससे बना होगा बेटा, एक्सिलरी बड, और एक्सिलरी बड किससे बना था बेटा, लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है बेटा, ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात को सुनो। तो ये अपाइकल बड बन गया, ये लीफ प्राइमोडियम बन गया, तो ये और आगे बढ़ेगा, और थोड़े लीफ बनेंगे, ब्रांचेस बनेंगे, और आगे बढ़ेगा और लीफ बनेंगे, बेसिकली ब्रांचेस बनेंगे, और आगे बढ़ेगा लीफ बनेंगे, ब्रांचेस बनेंगे। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझे। तो डेवलपिंग लीफ इज कॉल्ड लीफ प्राइमोडियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा, लीफ प्राइमोडियम। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर। तो चलो ध्यान सुनो। Pro meristem plus primary meristem is called apical meristem. Pro meristem plus primary meristem is called apical meristem. बात ले बेटा। So apical meristem is nothing but pro meristem plus primary meristem. Pro meristem plus primary meristem. Pro meristem plus primary meristem. बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। चलिए ध्यान सुनो बेटा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी कौन सा होता है, जो पूछूं उसी का जवाब देना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कौन से होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। बट कंप्लीट या लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड। बात करें बेटा, सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज नथिंग बट लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम, नथिंग बट लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम, लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। तो अपाइकल मेरिस्टेम इज नथिंग बट प्रो मेरिस्टेम प्लस प्राइमरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज नथिंग बट लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। एंड लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम बोलो रे बेटा, लैटरल मेरिस्टेम कौन सा मेरिस्टेम है, प्राइमरी या सेकेंडरी, सेकेंडरी। बात बेटा, सो लैटरल मेरिस्टेम इज नथिंग बट सेकेंडरी मेरिस्टेम, नथिंग बट सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर हो गई बेटा, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ। अब यहां ध्यान सुनो, एनसीईआरटी की कुछ लाइन समझते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। बेटा लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, बोलो बेटा क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी ग्रोथ या प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ। एंड प्राइमरी ग्रोथ किसके कारण होता है बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी ग्रोथ बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। बोलो प्राइमरी मेरिस्टेम ओरिजिन पोजीशन वाइज किधर किधर है, अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो ध्यान सुनो बेटा, नोड्स भी बढ़ते हैं, टिप्स भी बढ़ता है, बराबर है कि नहीं बेटा, लेंथ वाइज ग्रोथ होता है। बता बेटा, so lengthwise growth of the plant is because of secondary meristem या primary meristem, primary meristem present at apical position as well as intercalary position, present at apical position as well as intercalary position। बात लेने बेटा, yes or no, because of primary meristem present at
apical and intercalary position present at apical and intercalary position. बात क्लियर है बेटा, apical and intercalary position, intercalary position. बात क्लियर है बेटा. तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा lengthwise growth of the plant occur because of secondary meristem या primary meristem, primary meristem. Then lengthwise growth of the plant occur because of apical meristem, intercalary meristem या both. अपाइकल में क्या क्या है, प्रो मेरिस्टेम एंड प्राइमरी मेरिस्टेम, मतलब वहां प्राइमरी मेरिस्टेम है. इंटरकैलरी क्या है, लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम, मतलब वहां पे भी प्राइमरी मेरिस्टेम है. तो लेंथ वाइज ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ एंड प्राइमरी ग्रोथ अकर बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम एंड दैट प्राइमरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट अपाइकल एंड इंटरकैलरी पोजीशन. अपाइकल एंड इंटरकैलरी पोजीशन. ये बात क्लियर होगी बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बात को सुन तो ध्यान से पढ़ो बेटा. अपाइकल मेरिस्टेम इज नथिंग बट pro meristem plus primary meristem. Intercalary meristem is nothing but left behind primary meristem. Lateral meristem is nothing but secondary meristem. Lateral meristem is nothing but secondary meristem. Lateral meristem is nothing but secondary meristem. बात क्लियर है कि बेटा? Yes or no? Lengthwise growth of the plant is called primary growth. Is called primary growth. सीधे बेटा सब लोग और ध्यान दो बेटा. Lengthwise growth of the plant is called primary growth. और primary growth is because of primary meristem. तो प्राइमरी मेरिस्टेम कहां कहां प्रेजेंट है? अपाइकल एंड इंटरकैलरी. तो प्राइमरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ अपाइकल एंड इंटरकैलरी. अपाइकल एंड इंटरकैलरी ये नाम किस आधार पे दिया? पोजीशन के आधार पे. और प्राइमरी ये नाम किस आधार पे दिया? ओरिजिन के आधार पे. ये बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है? अब यहां बेटा बेटा ध्यान सुना. ग्रेजिंग मतलब क्या होता है बेटा? हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट को चरते हैं, मतलब खाते हैं. मतलब बेटा तो ग्रेजिंग एनिमल्स क्या करते हैं बेटा? ये मान लो प्लांट है, वो प्लांट को ऊपर से चरते हैं. बात है बेटा. सो ग्रेजिंग मतलब ईटिंग ग्रास. ग्रेजिंग मतलब क्या बेटा? ईटिंग ग्रास. मतलब बेटा ध्यान सुनना, तो ग्रास को खाना. तो एक हर्बीवोरस एनिमल, ध्यान सुनना जो किताब में लिखा हुआ है उसको ध्यान समझना. हर्बीवोरस एनिमल व्हाइल डूइंग ग्रेजिंग एक्टिविटी वो क्या डिस्ट्रॉय करेगा? एक्सिलरी बर्ड या अपाइकल बर्ड? अपाइकल बर्ड डिस्ट्रॉय कर देगा. मतलब वो अपाइकल मेरिस्टेम डिस्ट्रॉय कर देगा. मतलब क्योंकि प्लांट्स को वो ऊपर से चरते हैं. मतलब सो ऊपर से खाते हैं, मतलब अपाइकल मेरिस्टेम डिस्ट्रॉय हो जाएगा. मतलब तो जो पूछो जवाब देना. ग्रेजिंग एक्टिविटी के बाद प्राइमरी ग्रोथ होगा या नहीं होगा? प्राइमरी ग्रोथ किसके कारण होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम कहां कहां प्रेजेंट है? अपाइकल एंड इंटरकैलरी. ग्रेजिंग एक्टिविटी में कौन डिस्ट्रॉय हो गया? अपाइकल मेरिस्टेम. फिर भी अभी क्या प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम. वहां पे भी क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम. मतलब लेंथवाइज ग्रोथ होगा. मतलब सो लेंथवाइज ग्रोथ तब तक होगा जब तक प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ग्रेजिंग एक्टिविटी के टाइम पे अपाइकल मेरिस्टेम डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन क्या इंटरकैलरी डिस्ट्रॉय होता है? क्या नहीं. मतलब अभी भी प्लांट में प्राइमरी मेरिस्टेम है, मतलब अभी भी प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ हो सकता है. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ग्रेजिंग एक्टिविटी के टाइम पे अपाइकल मेरिस्टेम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. मतलब एनिमल्स ऊपर का अपाइकल बर्ड खा लेते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट लेंथ में ग्रो हो जाता है, क्योंकि अभी भी प्राइमरी मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट है? इंटरकैलरी पोजीशन. कहां प्रेजेंट है बेटा? इंटरकैलरी पोजीशन. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुनो बेटा. सो लिखो, नोट करके लिख लेना बेटा. When herbivorous animal perform grazing activity, when herbivorous animal perform grazing activity, when herbivorous animal perform grazing activity, apical meristem get destroyed. Apical meristem get destroyed, but still primary growth is possible because still primary meristem is present at intercalary position. Still primary meristem is present at intercalary position. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा ग्रेजिंग एनिमल्स बेसिकली अपाइकल मेरिस्टेम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी प्राइमरी मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट है बेटा? इंटरकैलरी पोजीशन. कहां प्रेजेंट है बेटा? इंटरकैलरी पोजीशन. बात बेटा. सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज नथिंग बट लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम इज नथिंग बट सेकेंडरी मेरिस्टेम. बात क्लियर बेटा? लेंथवाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ एंड प्राइमरी ग्रोथ अकर बिकॉज ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम. और वो प्राइमरी मेरिस्टेम कहां कहां प्रेजेंट है? अपाइकल एंड इंटरकैलरी पोजीशन. अपाइकल एंड इंटरकैलरी पोजीशन. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो पहली बात जो अभी क्लियर की है कि ग्रासेस
देखो बेटा, ग्रास, नॉर्मली एनिमल्स जब ग्रासेस को खाते हैं तो ग्रेजिंग करते हैं ग्रासेस का, तो क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है? अपाइकल मेरिस्टेम। फिर भी लेंथ वाइज ग्रोथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी भी प्राइमरी मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट है? इंटरकैलरी पोजीशन। कहां प्रेजेंट है बेटा? इंटरकैलरी पोजीशन। कहां प्रेजेंट है बेटा? इंटरकैलरी पोजीशन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो जब तक प्लांट में प्राइमरी मेरिस्टेम रहेगा तब तक प्राइमरी ग्रोथ होता ही रहेगा, तब तक प्राइमरी ग्रोथ होता ही रहेगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, चाहे वो अपाइकल के कारण हो या इंटरकैलरी के कारण हो, कोई दिक्कत, सारी बात क्लियर है। अब यहां ये जो टिप पार्ट होता है इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते। नो जाइलम एंड फ्लोएम, नो जाइलम एंड फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। इसके बाद यहां से यहां तक जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, तो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। बात क्लियर है कि बेटा? प्लीज बेटा, कल जो डायग्राम बताया था उसी को एक बार वापस से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान सुनो। पहली बात, आज जो सीखे उस 4-5 पॉइंट को रिवाइज कर लेते। अपाइकल मेरिस्टेम इज नथिंग बट प्रो मेरिस्टेम प्लस प्राइमरी मेरिस्टेम। आना चाहिए बेटा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज नथिंग बट लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड लैटरल मेरिस्टेम इज नथिंग बट सेकेंडरी मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम इज नथिंग बट सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर बेटा? लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। तो जो पूछे जवाब देना। प्राइमरी मेरिस्टेम, आई मीन सॉरी, प्राइमरी ग्रोथ अकर बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम? प्राइमरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ वाइज ग्रोथ अकर बिकॉज ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या बोथ? बोथ, क्योंकि दोनों में भी प्राइमरी मेरिस्टेम है। ग्रेजिंग एक्टिविटी के टाइम पे एनिमल क्या डिस्ट्रॉय कर देता है? अपाइकल मेरिस्टेम। फिर भी लेंथ वाइज ग्रोथ होता है क्योंकि अभी भी प्राइमरी मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट है? इंटरकैलरी पोजीशन। कहां प्रेजेंट है बेटा? इंटरकैलरी पोजीशन। कहां प्रेजेंट है बेटा? इंटरकैलरी पोजीशन। बता बेटा, ध्यान से बेटा, ये जो टिप रीजन होता है वहां पे जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते, नहीं होते, ठीक है। नीचे के रीजन में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, ध्यान सुनेंगे बेटा। तो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, तो मान लो ये जाइलम है और ये मान लो फ्लोएम है। बोलो बेटा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या होता है बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बेटा इसका दूसरा नाम क्या बताया था बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बताया था बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बताया था बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? तो फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना, सीधे बेटा सब लोग, और साथ देना मेरा, याद बेटा। बेटा ये जाइलम है, मतलब ये परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है। अरे हाँ के ना, सो दिस इज परमानेंट टिश्यू। कोई दिक्कत, सारी बात क्लियर है। वापिस से ये फ्लोएम है, मतलब ये भी परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। ध्यान सुनिएगा बेटा। तो परमानेंट टिश्यू के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। ये कौन सा मेरिस्टेम है? सेकेंडरी या प्राइमरी? प्राइमरी मेरिस्टेम। बोलो, प्राइमरी मेरिस्टेम पोजीशन वाइज दो ही जगह पे होता है, एक तो अपाइकल और दूसरा इंटरकैलरी। अब अपाइकल में तो जाइलम एंड फ्लोएम ही नहीं है, तो क्या वो प्राइमरी मेरिस्टेम अपाइकल हो सकता है क्या? नहीं। तो वो प्राइमरी मेरिस्टेम कौन सा होगा बेटा? इंटरकैलरी। कौन सा होगा बेटा? इंटरकैलरी। कौन सा होगा बेटा? इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो इसलिए टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू, दैट मींस primary meristem is present between permanent tissue, that means intercalary meristem is present between permanent tissue। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो किताब में लिखा हुआ है कि परमानेंट टिश्यू के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। क्यों होता है ये बात समझ में आया कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज नथिंग बट प्राइमरी मेरिस्टेम, और वो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बनाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बनाता है बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बनाता है बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात समझेगा नहीं समझेगा जोरदार? अरे हाँ के ना। तो किताब में ऐसा क्यों लिखा हुआ है ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? तो जो क्वेश्चन पूछो जवाब देना। विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी या प्राइमरी? प्राइमरी।
विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू, अपाइकल लिया इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। ये बात क्लियर होगी बेटा, ये सोनो कोई दिक्कत नहीं। तो विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम। विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा इंटरकैलरी ये नाम पोजीशन के आधार पे है, प्राइमरी मेरिस्टेम ये नाम ओरिजिन के आधार पे है। ये बात समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ के ना, तो ध्यान सुन बेटा। सो इस रीजन में नो जाइलम फ्लोएम, तो यहां पे ऐसी कोई बात करेंगे भी नहीं। तो जहां जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है वो ये रीजन है। तो जाइलम परमानेंट टिश्यू है, फ्लोएम भी परमानेंट टिश्यू है, उसके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है। और वो प्राइमरी मेरिस्टेम कौन सी पोजीशन का होगा? इंटरकैलरी पोजीशन का। कौन सी पोजीशन का होगा बेटा? इंटरकैलरी पोजीशन का। बात समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ के ना, तो ध्यान सुना बेटा, ठीक है। अभी तक जो देखा उसको एक बार रिवाइज कर देता हूं, साथ देना, ध्यान सुनो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड कर सकते हैं? 3। पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन, दूसरा बेस्ड ऑन पोजीशन, तीसरा बेस्ड ऑन फंक्शन। तो अपन ने देखा बेस्ड ऑन ओरिजिन कितने टाइप के मेरिस्टेम? 3। प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बेस्ड ऑन पोजीशन कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? 3। कौन से बेटा? अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। बोलो बेटा अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मतलब कौन होते हैं? प्रो मेरिस्टेम प्लस प्राइमरी मेरिस्टेम। बोलना सीखो। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कौन होते बेटा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन होते बेटा? लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो लिखो, नोट करके लिखना। प्राइमरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट टिप्स एंड डिस्टेंस मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, ऐसा लिखा हुआ है किताब में। डिस्टेंस मोस्ट पार्ट मतलब क्या बेटा? ब्रांच की टिप में। तो ब्रांच की टिप में भी लेफ्ट बिहाइंड प्राइमरी मेरिस्टेम था ना बेटा? ये सुनो तो लिखो बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट टिप्स एज वेल एज डिस्टेंस मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। डिस्टेंस मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब ब्रांच टिप, मतलब ब्रांच टिप, मतलब ब्रांच टिप। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है। देन बेसिकली जो पूछो जवाब देना। परमानेंट टिश्यू के बीच में कौन सा मेरिस्टेम है? सेकेंडरी या प्राइमरी? प्राइमरी। कौन सा पोजीशन का? अपाइकल या इंटरकैलरी? इंटरकैलरी। बात क्लियर है क्या बेटा? ग्रेजिंग एक्टिविटी के बाद भी लेंथ वाइज ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ग्रेजिंग एनिमल्स मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स क्या डिस्ट्रॉय कर देते? अपाइकल मेरिस्टेम। फिर भी क्या प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, नोट करके लिख लेना। प्राइमरी मेरिस्टेम एक तो अपाइकल टिप में पाई जाएंगे, और कहां पाई जाएंगे बेटा? ब्रांच के टिप में पाई जाएंगे, और कहां पाई जाएंगे बेटा? नोड्स पे पाई जाएंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है। चल अब यहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने क्राइटेरिया पे डिवाइड करते हैं बेटा? 3। पहला क्राइटेरिया क्या बताया बेटा? बेस्ड ऑन ओरिजिन, वो देख लिया। दूसरा बेस्ड ऑन पोजीशन, वो देख लिया। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या बेटा? बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, चलिए ध्यान सुनो बेटा। बेस्ड ऑन फंक्शन बेटा, बेस्ड ऑन फंक्शन 3 टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। कितने टाइप के मेरिस्टेम होते हैं? 3 टाइप के। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान सुनना। बेस्ड ऑन फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। पहला बोलो प्रोटोडार्म, दूसरा पेरिब्लेम, तीसरा प्लीरोम। वापिस से क्या क्या बोला बेटा? प्रोटोडार्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। प्रोटोडार्म, पेरिब्लेम, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम, प्लीरोम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, ध्यान सुनो बेटा। बेटा नॉर्मली सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते? टिश्यूज। सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते बेटा? टिश्यूज। और टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बनाते? ऑर्गन। और फिर ऑर्गन्स कंबाइन होकर क्या बनाते? ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम वाले इंडिविजुअल को अपन बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। बात है बेटा। लेकिन प्लांट्स में कुछ ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में क्या होता है बेटा? सेल्स कंबाइन होकर बनाते टिश्यूज, एंड टिश्यूज कंबाइन होकर बनाते टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। एंड टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो बेटा प्लांट्स में कैसा होता है? सेल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं बेटा? टिश्यूज।
टिश्यूज कंबाइन होके क्या बनाते बेटा? टिश्यू सिस्टम। टिश्यूज कंबाइन होके क्या बनाते हैं बेटा? टिश्यू सिस्टम। क्या बनाते हैं बेटा? टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो ध्यान से बेटा। तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन फंक्शन। कितने टाइप के मेरिस्टेम बताए? 3। प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। क्या है बेटा? प्रोटोडर्म, पेरिब्लेम, प्लीरोम। बात बेटा, बेटा प्रोटोडर्म इज कॉल्ड एज डर्मेटोजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डर्मेटोजन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डर्मेटोजन। बेटा टेक्स्ट बुक में ना ये वर्ड इस्तेमाल किया है, डर्मेटोजन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो ध्यान से बेटा, ठीक है? घबरा तो नहीं रहे हो ना? ठीक है, बिल्कुल घबराओ मत, आराम से पढ़ो, है ना? प्रोटोडर्म और इट इज कॉल्ड एज डर्मेटोजन। ठीक है, ध्यान सुनो बेटा। प्रोटोडर्म से बनता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बनता है बेटा? आई अपोलोजाइज। प्रोटोडर्म से बनता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यूज, टिश्यू सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यूज, एंड टिश्यूज मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। बात क्लियर है बेटा? तो टिश्यू सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टिश्यूज। क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ टिश्यूज। बात है बेटा? सो बेटा प्रोटोडर्म से बनेगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या बनेगा बेटा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो। देन बेसिकली पेरिब्लेम से बनेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बनेगा बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो। एंड प्लीरोम से बनेगा बेटा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या बनेगा बेटा? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर बेटा? क्या मैंने वैस्कुलर टिश्यू बोला क्या? नहीं। क्या मैंने ग्राउंड टिश्यू बोला क्या? नहीं। क्या मैंने एपिडर्मल टिश्यू बोला क्या? नहीं। इट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड इट इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इट इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं, बात ध्यान सुनना। प्रोटोडर्म से क्या बनेगा बेटा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है? पहला एपिडर्मिस। क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब बेटा। दूसरा गार्ड सेल्स। दूसरा गार्ड सेल्स। बेटा गार्ड सेल्स के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? थोड़ा सा मतलब 10वीं कक्षा में तो पढ़ाओगे ना बेटा, स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, ऐसा बता बेटा। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बेसिकली क्या क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस एंड गार्ड सेल्स। बता बेटा। तीसरा इसके अंदर होता है एपिडर्मल एपेंडेजिस। क्या होता है बेटा? एपिडर्मल एपेंडेजिस। एपिडर्मल एपेंडेजिस। एपिडर्मल एपेंडेजिस। बेटा एपिडर्मल एपेंडेजिस का मतलब क्या है बेटा? एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर। वापिस से क्या बोला मैंने? एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर। बात रहे बेटा। सो एपिडर्मल एपेंडेजिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर्स डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस। स्ट्रक्चर्स डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस। डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस। फ्रॉम एपिडर्मिस। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? चलो बुजुर्ग और जवानों ध्यान सुनिएगा बेटा। एपिडर्मिस ध्यान सुनिए बेटा। सो बेटा प्रोटोडर्म से क्या बनने वाला है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्रोटोडर्म से क्या बनने वाला है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बात बेटा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मतलब 3 चीज बनने वाली है। क्या क्या बेटा? एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल एपेंडेजिस। क्या क्या बनने वाला है बेटा? एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल एपेंडेजिस। एपिडर्मल एपेंडेजिस मतलब एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर। वापिस से क्या बोला मैंने? एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर। तो एपिडर्मिस से डिराइव्ड स्ट्रक्चर 2 होते हैं। One is root hairs, and another is shoot hairs. Another is shoot hairs. बात क्लियर है क्या बेटा? देखिए बेटा भिंडी खाते कि नहीं खाते? उसके ऊपर छोटे 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 से व्हाइट हेयर्स दिखते हैं ना बेटा, सो दे आर शूट हेयर्स। बात क्लियर बेटा? तो दैट शूट हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्राइकोम्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनो बेटा। सो प्रोटोडर्म से क्या बनता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्रोटोडर्म से क्या बनता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मतलब क्या क्या? एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स, एपिडर्मल एपेंडेजिस। क्या क्या? एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल एपेंडेजिस। एपिडर्मल एपेंडेजिस मतलब एपिडर्मिस से बने स्ट्रक्चर। तो 2 टाइप के होते हैं, रूट हेयर्स एंड शूट हेयर। शूट हेयर को क्या नाम दिया बेटा? ट्राइकोम। क्या नाम दिया बेटा? ट्राइकोम। क्या नाम दिया बेटा? ट्राइकोम। बात क्लियर है क्या बेटा? प्लीरोम से बनता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। प्लीरोम से क्या बनता है बेटा? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ध्यान सुनना, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर 3 चीजें, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। जाइलम, फ्लोएम एंड
कैम्बियम एंड कैम्बियम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो प्लीरोम से क्या बनने वाला है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर तीन चीज आएगी, क्या क्या बेटा? जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। क्या क्या बेटा? जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। अब ध्यान सुना, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ के बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वापस से, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है क्या बेटा? तो बोलो, चलो इन दोनों को छोड़ के, चलो एपिडर्मिस को छोड़ देना है, तो बोलो एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर क्या था बेटा? हाइपोडर्मिस। बोलो, घबराओ मत, हाइपोडर्मिस। फिर क्या था बेटा? कोर कॉर्टेक्स। याद रखो, कोर कॉर्टेक्स। फिर और क्या याद आ रहा है बेटा? बोलो बेटा, कोर कॉर्टेक्स। फिर क्या है बेटा? एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। उसके अंदर और क्या था बेटा? पेरीसाइकल। देखो बेटा, इन स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है बेटा? सो एंडोडर्मिस, उसके नीचे क्या था बेटा? पेरीसाइकल, पेरीसाइकल। और कुछ याद आ रहा है क्या बेटा? ठीक है, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। इसके बाद कुछ बोला था, पिथ। याद है क्या बेटा? सो पिथ है ना, पिथ। उसको और क्या बोला था बेटा? मेडुल्ला। क्या बोला था बेटा? मेडुल्ला। क्या बोला था बेटा? मेडुल्ला। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात हो। तो बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या है बेटा? हाइपोडर्मिस, कोर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ या फिर मेडुल्ला। बात बेटा और है मीसोफिल। क्या है बेटा? मीसोफिल। ये लीफ में पाए जाते हैं, मीसोफिल। तो मीसोफिल इज नथिंग बट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ। क्या है बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ, ऑफ लीफ। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बातों सुनो, तो ध्यान सुनो, सीधे बड़े सब लोग याद कर लेते हैं, सीधे बड़े सब लोग ध्यान सुनो। प्रोटोडर्म से क्या बनने वाला है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बता बेटा, पेरिब्लेम से क्या बनने वाला है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और प्लीरोम से क्या बनने वाला है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में तीन पार्ट, एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। वापिस से, एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस दो टाइप के बताए, रूट हेयर्स एंड शूट हेयर्स। बात बेटा, शूट हेयर्स को क्या नाम दिया बेटा? ट्राइकोम। क्या नाम दिया बेटा? ट्राइकोम। बात बेटा, प्लीरोम से क्या बनता है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आ गया? जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। अब इसको और इसको छोड़ के बाकी सबको क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बता बेटा, तो क्या क्या? हाइपोडर्मिस, कोर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ, उसको क्या बोलते हैं? मेडुला, एंड लास्टली क्या बताया बेटा? मिसोफिल सेल्स। बात बेटा, तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इन सारे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और इन सारे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं बेटा? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बात बेटा, मुझे बताओ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, क्योंकि सबसे ज्यादा लेयर उसी के अंदर है बेटा। तो सबसे बड़ा टिश्यू सिस्टम कौन सा है बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कौन सा है बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बेटा आज जितना पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करो। कल अपन देखते हैं बेसिकली और आगे परमानेंट टिश्यू, और फिर बाद में अपन एक एक टिश्यू सिस्टम को लेते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, क्योंकि प्लांट्स में सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। तो पहले अपन टिश्यूज देखेंगे, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिया, अब परमानेंट टिश्यू देख लिया। अब इन सारे टिश्यूज को मिला के क्या बनाएंगे? टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम कितने टाइप के? तीन, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बातें क्लियर है। तो इतना जो पढ़ा वो रिवाइज करो, और जो वीडियो डाउट्स है उसको डीएसपी टाइम में क्लियर करो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद